हेलो एवरीवन, आज है 22 जून और आज हम लोग 22 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत रैंकिंग 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि टॉप रैंकिंग हासिल की है। तो ये एक सेकेंड। तो अभी रिसेंटली ये जम्मू एंड कश्मीर ने ये रैंकिंग हासिल की है। जम्मू कश्मीर आप लोग जानते हैं हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को जो है ना यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट ये सब करके पंचायती राज में जो है टॉप नंबर पर लिया है। और इसके जो जो एरियाज टॉप पर है ये उनकी रैंकिंग है। जैसे ये सारी जो है जहाँ पर भी रोड हो गया, फुटपाथ हो गया, कचरे का जो उत्पाद वो होता है, कचरे का निपटान हो गया। तो ये सब जो जितने भी गांव से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे वहाँ का रोड, सड़कें, पानी, जल, बिजली, इन सब की चीजों में जो है सुधार कर कर इन्होंने जो है अपना रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में अपना नंबर टॉप रैंक में रखा है। पंचायती राज की बात है तो पंचायती राज जो है ना, ये 24 अप्रैल को हम हर साल 24 पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पंचायती राज की जो ये अवधारणा है ये 1950 में शुरू की गई थी, आप लोग जानते ही हैं। और पंचायत के लिए मैंने आपको जो समिति है वो बताई हुई है बैग्स, ये ट्रिक है। तो पंचायत जो है ना त्रिस्तरीय ढांचा, जब सबसे पहले पंचायती की जो व्यवस्था के लिए समिति की थी तो उसके बलवंत राय मेहता समिति थी सबसे पहले, फिर अशोक राय मेहता समिति थी, जीवी राव मेहता समिति थी, और एक सिंघवी समिति थी। तो ये सारी समितियां इंपॉर्टेंट थी। जो अशोक राय मेहता समिति उन्होंने द्विस्तरीय डिसाइड किया था। जीवी राव ने जो इनका जो कार्यकाल है पंचायत का 5 साल डिसाइड किया था। तो ऐसे ही जो है ये बैग्स इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी राव और सिंघवी समिति, तो ये सारी कुछ चीजें पंचायती राज की इंपॉर्टेंट समितियां हैं। ठीक है। और पंचायती राज की जो व्यवस्था है हमारी कौन सी अनुसूची में, तो अनुसूची 11 में इसका वर्णन है पंचायती राज व्यवस्था का। और भाग 9 में, क्योंकि हमारे 22 भाग हैं तो भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, और अनुसूची 12 है तो 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन है। अब हम अदर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे बसी है, और मनोज सिन्हा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मैंने आपको, सॉरी, राज्यपाल हैं। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको यही से करंट अफेयर्स कराया था कि अभी तक जो तिरुपति बालाजी का मंदिर हम आंध्र प्रदेश में सुनते थे, लेकिन जो उत्तर भारत का पहला तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया जाएगा वो इसी जम्मू कश्मीर बनकर तैयार हुआ है। और यहीं के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उसका उद्घाटन किया था। तो ये सारी कुछ जम्मू कश्मीर से अभी हाल ही के अफेयर्स थे, करंट अफेयर्स। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली, अभी न्यू दिल्ली में एक सेकेंड। तो नई दिल्ली इसलिए चर्चे में थी कि यहाँ के जो नेहरू म्यूजियम है उसका नाम बदलकर जो है ना अब प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो नेहरू म्यूजियम है, इस नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है पूरा नाम, तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसलिए जो है नाम इनका बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया है। ये न्यू दिल्ली में है जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश जो है ना, जो जिला, ये जो है भारत का जो पहला एलपीजी मुक्त राज्य बना था। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो यानी कि इसने हर घर में जो है एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए थे, जिसके चलते ये भारत का पहला एलपीजी मुक्त राज्य बन गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है ना सुसाइड रैंकिंग में, यानी कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड के रैंकिंग केस देखे गए थे उस रैंकिंग में ये महाराष्ट्र टॉप पर था। ठीक है। और नई दिल्ली इस पोल्यूशन के मामले में हमेशा टॉप पर रहती है। ठीक है, तो ये रैंकिंग आप याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार गांधी जी को समर्पित एक शांति पुरस्कार था। तो ये जो गीता प्रेस है इसका मतलब क्या है कि ये जो जितने भी आप भगवत गीता या गीता की जो बुक्स होंगी या रामचरितमानस, ये जो प्रिंटिंग होती है इनकी या बुक लॉन्च होती है, ये गीता प्रेस के द्वारा जो है, एक कंपनी है गीता प्रेस भी, तो उसमें से काफी फेमस है ये। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। और गांधी शांति पुरस्कार मनाने की जो स्टार्टिंग की गई थी ये 1995 में की गई थी गांधी शांति पुरस्कार, और इस साल का गीता प्रेस को दिया गया है।
अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे कुछ अवार्ड से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट। तो जॉर्जिया गॉस्पोडिनोव, मैंने आपको बताया था ये जो जॉर्जी है, ये जो है व्यक्ति हैं, इनको जो है ना इस साल का 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना है द टाइम शेल्टर के लिए, और द टाइम शेल्टर का जो हिंदी में अनुवाद किया है ये एंजेला ने किया है। ठीक है, वो एक फीमेल है, उन्होंने किया है, तो ये बुकर प्राइज से इम्पोर्टेंट था। शिवा शंकरी की बात करें तो सरस्वती सम्मान इस साल का 2023 का, इनकी रचना है सूर्यवंशम के लिए इन्होंने जीता है शिवा शंकरी। ज्ञान चतुर्वेदी को इस साल का जो है ना व्यास सम्मान मिला था, इनकी रचना थी पागल खाना, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो इंटरनेशनल योगा डे है ये हर साल आपको पता ही होगा 21 जून को मनाया जाता है। और अभी योगा डे चर्चा में भी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी है इस बार जो इंटरनेशनल योगा के जो इवेंट है वो अटेंड करने के लिए यूएस यानी कि अमेरिका गए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना 1945 में हुई, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, तो यहीं पर इनका अटेंड करने के लिए जाएंगे। और यूनाइटेड नेशंस ने ही 21 जून को इंटरनेशनल ये डे योगा घोषित किया था। और इस साल का जो हमारे भारत में बात करें कि ओलंपियाड जो कहाँ मनाया जाएगा, योगा ओलंपियाड, तो ये मध्य प्रदेश में इस साल मनाया जाएगा। पिछले साल जो मनाया गया था कर्नाटका में मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर ऑप्शंस भी और डे से रिलेटेड होंगे। तो 5 जून को हाल ही में हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12 जून को हम एक सेकंड, तो 12 जून को वर्ल्ड लेबर डे जो होता है ना, यानी कि बाल श्रम निषेध दिवस, तो ये मनाया जाता है। बाल श्रम 1 जून को मनाया जाता है लेबर डे। तो ये बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि जो बाल मजदूरी का जो डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है। और बाल श्रम निषेध कानून 1987 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। और 14 जून को भी हमने ब्लड डोनेशन डे यानी कि रक्तदान दिवस जो है ये मनाते हैं हम 14 तारीख को। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने इनसे भी जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।